हाँ, अच्छा, तो ये हम लोग इस तरह से निकाले, क्या करें, वो दोबारा उसको सेव कर दिया दूसरा, ठीक है। ये तो ये अगर हम अब रन करें तो हमें ये प्रिंट करके सैलरी दे रहा। भाई कंपनी है, एक ही एम्प्लॉय तो नहीं होगा ना, ठीक है, मल्टीपल एम्प्लॉय होंगे। अब मान लो एक तो उसकी सैलरी कैलकुलेट हो गई जिसकी सैलरी कितनी थी, जिसकी बेसिक 45,000 थी। अब कंपनी में कोई ऐसा भी होगा जिसकी क्या होगी 60,000 होगी। तो अब भाई हम क्या करेंगे 60,000, तो यहाँ भी करेंगे। हाँ, नेट सैलरी का मतलब जो टोटल मिल के और जो कटने के बाद बचेगी, जो तुम्हारे पास आएगी वो क्या है, नेट सैलरी। तो मान लो ये 60,000 रुपये कर दिए, यहाँ भी 60 कर दिए, यहाँ भी 60। अब करोगे तो कितनी आएगी 81,000 आएगी, है ना। हाँ, क्या करो, अब किसी की मान लो 80,000 है तो क्या करोगे, चेंज करोगे, चेंज तो करोगे लेकिन कितनी जगह चेंज कर रहे हो, यहाँ भी और यहाँ भी ना। बस वही है, अगर हम यहीं पे कर देते एक जगह और तीनों जगह बजाय कि सीधे वैल्यू लिखने के हम क्या यूज़ करते, बेसिक सैलरी। ऐसे अब बताओ अगर हमें 45 से 80,000 भी करना हो या हाँ बिल्कुल, यहाँ भी कर लो। है ना। तो अब एक ही जगह बदलना है ना। अगर वेरिएबल में रख के यूज़ करोगे तो एक ही जगह बदलोगे, अदरवाइज क्या करोगे, वही चीज़ जाके 10 जगह बदलोगे, 10 जगह बदलोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना। अभी तो बस हमने छोटा सा एक प्रोग्राम 10 लाइन का लिखा। अगर ऐसी गलतियां तुम अपने 150 क्लासेस में करो तो तुम्हें एक छोटी सी चेंज करने में क्या होगा, पता चले तुम्हें 50 जगह जाके क्या करना होगा, चेंज करना होगा, जो कि बहुत क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा कि नहीं। तो इसी वजह से वेरिएबल्स किस लिए हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर करने के लिए। एग्जैक्टली वैल्यूज़ नहीं, वैल्यूज़ का एड्रेस स्टोर करने, और जहाँ जहाँ फिर हमें वो वैल्यूज़ चाहिए हम उस सीधे वेरिएबल को यूज करेंगे, है ना। और एक बात जो अच्छा, जब हमने बताया जावा में यहाँ पे ये कौन सी लाइन है, ये असाइनमेंट की लाइन है। कैसी है, मतलब असाइनमेंट है, ये फर्स्ट असाइनमेंट है, इनिशियलाइजेशन है, जो बोलो, लेकिन असाइनमेंट हो या इनिशियलाइजेशन हो ये हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर होता है। ऐसे कभी मत लिख देना कि 100 = int a, ऐसे नहीं लिख सकते। पहले वेरिएबल रहेगा और बाद में क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी। जो वैल्यू होगी उसका एड्रेस जाएगा किसके पास, वेरिएबल के पास। और असाइनमेंट कैसे होगा, राइट से लेफ्ट की ओर। देखो अपने राइट से देखो, तो ये राइट पे है और ये वेरिएबल क्या है, लेफ्ट पे है, ठीक है। तो ये याद रखना हमेशा कि असाइनमेंट कैसे होता है, राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट में अच्छा यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, दिख रहा है ना। तो ये जो वेरिएबल है ये सिर्फ वैल्यू, जो लेफ्ट साइड में वेरिएबल होता है वो सिर्फ वैल्यू लेने के लिए होता है, और जो राइट साइड में होता है वो वैल्यू दे रहा होता है। तभी तो यहाँ 80,000 आता है, ये वैल्यू ले नहीं रहा है, ये क्या कर रहा है, वैल्यू दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो जो लेफ्ट में है वो वैल्यू क्या कर रहा है, वैल्यू का एड्रेस ले रहा है, ठीक है। अच्छा, और हमने तुमको बताई थी कि इंट की कितना बड़ा नंबर तुम इंटीजर में रख सकते हो, कितना बड़ा नंबर तुम इंटीजर में रख सकते हो। तो उसका था, हमने बताया था कि एक इंटीजर कितना लेता है, देखो जो इंटीजर होता है
सीधा याद रखना, इंटीजर जावा में कितनी मेमोरी लेता है? 4 बाइट। 4 बाइट का मतलब 32 बिट। एक बिट चला जाता है प्लस माइनस का डिसीजन लेने में, और बचे 31 बिट में वैल्यू रहती है। तो जो फार्मूला है वो है 2 के पावर 31 माइनस 1। इतनी बड़ी वैल्यू वो प्लस में भी ले सकता है और माइनस में भी। इससे ज़्यादा वैल्यू रखने की कोशिश करोगे तो लेगा नहीं। अगर तुम चाहो किसी में, जैसे मान लो इसी में 80,000 ले रहे हो जब तक, तो ठीक है, अभी भी ठीक है। एक लिमिट के बाद क्या करेगा? एरर दे देगा। नंबर भी रख सकते हो, लेकिन लिमिट है कितना बड़ा नंबर रखोगे, क्योंकि ये नंबर अभी कैलकुलेटर से या जैसे भी है कि 2 के पावर 31 का मतलब क्या है? 2 का 31, 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा 31 बार करो, जो आंसर तुम्हारा आएगा उसमें से एक -1 करो, उतना ही मैक्स प्लस में और उतना ही माइनस में। इतना ही बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। अब ये नंबर जो हमने डाल दिया है अभी, ये नंबर उससे क्या है? बड़ा है, इसीलिए देखो ले नहीं रहा है। थोड़ा कुछ हटाओ, अब रेंज में आ गया होगा, इसे दिक्कत नहीं। अगर मान लो तुमको कभी ऐसा करना हो कि इससे भी बड़ा नंबर क्या करना हो, यूज करना हो, तो इसीलिए क्या है जावा में? लॉन्ग है ना। एक बताया गया होगा क्या? लॉन्ग। ठीक है। ये 8 बाइट लेता है, तो सीधी बात कितना हुआ? 64 बिट। तो इसका फार्मूला क्या होगा? 2 के पावर 63 माइनस 1। ये और बड़ा नंबर रखेगा, ये और बड़ा नंबर रखेगा। तो इस तरह से नंबर्स की लिमिट क्या होती है? बढ़ती है। जैसे तो इंट और लॉन्ग, नॉर्मली हमारी इससे ज़रूरतें क्या हो जाती हैं? पूरी हो जाती हैं। लॉन्ग कितना लेता है? 8 बाइट, या कहो क्या 64 बिट। ऐसे ही एक और भी बताया गया होगा, बिल्कुल शॉर्ट कितना लेता है? सिर्फ ना 4 बाइट तो इंट लेता है, ये 2 ही बाइट लेता है। तो 2 के पावर 15, ये नंबर कुछ ऐसा आता है, 32,700 कुछ नंबर है, 67 यही आता है। ठीक है। माइनस भी लेगा, जितना प्लस लेगा उतना ही माइनस। एक बाइट एक -68 से देखो, अगर तुम करोगे 2 के पावर 15 तो आएगा 32,768। उसमें से -1 करोगे तो कितना आएगा? 32,767। इतना ही प्लस में ले सकता है और इतना ही माइनस, लेकिन इससे बड़ा नंबर नहीं लेगा, चाहे प्लस की बात करो और चाहे माइनस की बात करो। अब जैसे शॉर्ट है, एस है, इसमें देखो ये ले लो तो रख लेगा, लेकिन अब इसी से कहो तुम कि भाई 33,000 रखो, नहीं रखेगा, क्योंकि ये तो जावा में देखो इस तरह से बनाए गए। शॉर्ट ये कितना लेगा? 2 बाइट। तो अलग अलग बनाए गए। अलग अलग बनाए क्यों गए भाई? सीधे लॉन्ग ही बना देते। हाँ, सिंपल सी बात है। अगर मान लो स्पेस एक कम भी ले रहा है और एक क्या ले रहा है? ज़्यादा भी ले रहा है ना। अब मान लो हमें कहीं पे हमें नंबर स्टोर करना है, और नंबर क्या है? एम्प्लॉइज़ का नंबर, कि मेरे यहाँ कितने एम्प्लॉइज़ हैं। हमें पता है हमारे यहाँ बहुत एम्प्लॉई होंगे, अभी 10, 20, 50 हैं, बहुत बढ़ेंगे तो 1000, 2000, 4000 तक जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। हम चाहें तो उसी को इंट में स्टोर कर लें, मना थोड़ी नहीं करेगा, लेकिन वो 4 बाइट लेगा। और हमें जब पता ही है कि इससे ज़्यादा नंबर नहीं जाना है, 2, 4, 6,000 से, तो 32,000 की मेरे पास लिमिट शॉर्ट की है, तो फिर हम क्यों करें ऐसा? हम उसे सीधे किस में रखें? शॉर्ट में रखें भाई, इंटीजर का यूज ही ना करें। तो मतलब जहां जितनी ज़रूरत हो उतना ही। अब वैसे चाहो तो 4 बाइट में काम कर लो, वही चाहो तो 2 बाइट में कर लो। अगर 2 बाइट जो बचाओगे तुम्हारे रैम का ही तो बचेगा। अगर हर प्रोग्राम, हर सॉफ्टवेयर इस तरह से एक्स्ट्रा मेमोरी लेना शुरू कर देगा तो तुम्हारा सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाएगा कि नहीं? इसलिए हमारा काम क्या है? जितना भाई जैसा मेरी ज़रूरत हो। ठीक है। अब जैसे मान लो सैलरी की बात कर रहे हो। अब सैलरी हमें पता है भाई 10,000 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 50 भी किसी की हो सकती है, 1 लाख भी किसी की हो सकती है। ठीक है। लेकिन हमें पता भैया 1 करोड़ से ज़्यादा किसी की सैलरी नहीं होगी, 2, 4, 6 लाख से ज़्यादा नहीं होगी।
तो हम इसको किस में रखें? इंट में रखें। भाई इंट में रखेंगे तो कम भी रख लेगा और ज़्यादा भी रख लेगा। शॉर्ट में रखेंगे तो 32,767 से ज़्यादा सैलरी फिर वो मैनेज नहीं कर पाएगा। और ये मत कभी सोचना कि इंट है, जैसे अगर तुमने कभी लिखा इंट a = 10, तुम ये सोचो कि भैया ये तो क्या है, 10 है, ठीक है, ये तो अरे बहुत कम में आ जाएगा, बहुत छोटा नंबर है। लेकिन ये अगर इंट लगा दिया है तो मेमोरी कितनी लेगा? 4 ही बाइट लेगा। अगर यहाँ लॉन्ग लिख दो, इससे मतलब इसको नहीं है कि नंबर कितना छोटा है कितना बड़ा है, ये 8 बाइट ही लेगा। ऐसा नहीं है कि अब कहोगे 10 ही है तो ये मैनेज कर लेगा। सॉरी, अब ये कितनी मेमोरी ले रहा है? 8 बाइट ले रहा है। आ रही बात समझ में? ये कितनी ले रहा है? 8 बाइट ही ले रहा है, 8 बाइट से ज़्यादा नहीं ले रहा है। तो सबका अपना मेमोरी जितना जो, क्योंकि जब ये लाइन चलेगी जावा लॉन्ग सी तो ये तुरंत 8 बाइट ले लेगा। अब भाई 10 है, रैम में गया उसका, उसके पास एड्रेस भले आया है लेकिन मेमोरी में उसने कितनी जगह ली है? रैम में 8 बाइट। भले तुम 10 ही स्टोर करो, एक तरह से देखा जाएगा तो 8 बाइट का मतलब 64 बिट, तो 64 खाने लेगा छोटे छोटे। 10 है, 0 1, मान लो 1 0 1 1 में 10 हो गया, बाकी 0 0 0 0 सब में डाल देगा, लेकिन रैम तुम्हारी उतनी जगह ले लेगा। अब कोई दूसरा उसको यूज नहीं कर पाएगा जब तक गार्बेज कलेक्टर इसको क्लीन ना करे। और गार्बेज कलेक्टर भी किसी को फालतू नहीं क्लीन करता, उसी को क्लीन करता है जिसका समझता है कि अब इसको कोई आगे यूज नहीं कर पाएगा, इसका एड्रेस किसी के पास नहीं है ना। तो ऐसे एक और भी होता है बाइट। बाइट भी नंबर के लिए होता है। मान लो हम बीटी रख दें वेरिएबल का नाम, ये कितना होता है? एक बाइट में कितने होते हैं? 8 बिट होते हैं। 2 के पावर 7 128 जाएगा, और 2 के पावर 7 -1 तो कितना हो गया? 128 में से 1 घटे कितना? 127। तो ये कितने तक नंबर सेव कर पाएगा? मैक्सिमम 127 तक, चाहे प्लस में करो और चाहे माइनस में। इससे बड़ा नंबर स्टोर करने की कोशिश करोगे, क्या करेगा? एरर थ्रो कर देगा। इससे बड़ा नंबर स्टोर नहीं करेगा। रहने दो अभी बहुत चार्ज है, चलेगा, ठीक है। तो अब ये कहाँ यूज करेंगे बाइट? जैसे मान लो किसी प्रोग्राम में हमें किसी की एज यूज करनी, अब एज किसी की थोड़ी 150 200 250 साल होगी, अरे बहुत होगी 100 साल तक होगी, 105 होगी, बहुत उड़ के होगी तो, या 110, इससे ज़्यादा तो एज नहीं होगी ना। अब चाहे तो हम इंट में रख लें, लॉन्ग में रख लें, शॉर्ट में रख लें, चाहे तो उसी को बाइट में रख लें, तो हमारा 1 बाइट में ही काम हो गया। हाँ, सबसे छोटा क्या है? बाइट। बाइट के बाद शॉर्ट है, शॉर्ट के बाद इंट है, इंट के बाद लॉन्ग। डबल है डेसिमल के लिए। डबल किसके लिए है? डेसिमल नंबर के लिए, वो भी 8 बाइट ही लेता है, ठीक है। फ्लोट भी किसके लिए है? डेसिमल के लिए, ठीक है। डेसिमल के आगे कितने नंबर्स हो सकते हैं इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो अभी आगे देखेंगे उसके बारे में, डेसिमल्स के बारे में भी। तो इतनी ये बात समझ में आई। और इसी तरह से क्या होता है? कैर। कैर की क्वालिटी ये होती है कि इसके अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर रख सकते हैं, न एक से कम न एक से ज़्यादा। कम रख रहे हो, एरर दे रहा। स्पेस रख दो, कहेगा ठीक है। स्पेस भी क्या है? कैरेक्टर है। स्पेस यूज कर लो, तुम क्या कहते हैं कि ए यूज करो, बी यूज करो, कोई भी एक नंबर ही डाल दो, बस एक कैरेक्टर डालोगे, एक से ज्यादा नहीं, बिल्कुल नंबर लेगा। बिल्कुल, ये नंबर भले लिखे हो, लेकिन अगर 2 कैरेक्टर, मान लो एक कैरेक्टर CH में 5 है, CH1 में 10 है, दोनों को जोड़ोगे, प्लस करोगे तो 15 नहीं हो जाएगा, वो कैरेक्टर में देगा 5 और प्लस 10, मतलब दोनों को क्या कर देगा? एक वर्ड यूज हम करते हैं क्या? ऐड करना अलग चीज है, अपेंड करना अलग चीज है। अपेंड मतलब जैसे राहुल है फर्स्ट नेम, उसमें लास्ट नेम यादव हो गया तो ये क्या हो गया? अपेंड हो गया।
क्या करे? तो ये क्या करेगा, अगर कोई चीज़ कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अपेंड होगा। भले उसके अंदर नंबर डालो, लेकिन ये नंबर की तरह बिहेव नहीं करेगा। नंबर की तरह बिहेव तभी करेगा जब इसमें रखा था इंट में। चेक करें भाई। हाँ हाँ, चलो ठीक है। कैसे मालूम नहीं आ रही? मैंने अभी चेक किया था ना, आ रही थी। नहीं चल रही। तो ऐसे ही क्या है, चलो ये भी अच्छा देखते हैं। जैसे मान लो, याद रखना हमेशा ये बातें लिख भी लेना, जब दो नंबर्स जुड़ते हैं, जब दो इंटीजर इंट को तुम जोड़ते हो तो रिजल्ट क्या आता है? इंट आता है। अच्छा स्ट्रिंग देखो जरा, लिखते हैं। अच्छा स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग की वैल्यू हमेशा किस में लिखी जाएगी? डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, मान लो फर्स्ट नेम चलो राहुल ही लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं? इंट लिखते हैं और क्या लिखते हैं? एज। मान लो ये लिख देते हैं। अब हम इंट लिख दे, मान लो रिजल्ट एक वेरिएबल ले रहे हैं, ध्यान से देखना, इक्वल्स टू फर्स्ट नेम प्लस एज। देखो एरर दे रहा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट नेम क्या है? स्ट्रिंग है, और इंट क्या है? एज है। मान लो हम एज लिखते और इंट मान लो सैलरी लिखते, सपोज करो कुछ भी सैलरी। अब अगर हम यहाँ सैलरी प्लस एज लिखें, देखो एरर नहीं है, क्योंकि एज भी इंटीजर है, सैलरी भी इंटीजर है, रिजल्ट क्या आएगा? इंटीजर आएगा। जब दो इंटीजर जुड़ते हैं या घटते हैं या 3 या 4, तो रिजल्ट क्या आता है? इंटीजर आता है। लेकिन जब एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को जोड़ा जाता है तब वो नंबर नहीं आता। अब राहुल को एज को कैसे जोड़ दे बताओ? राहुल तो कोई नंबर नहीं है ना, कोई रिजल्ट ऐसे तो दे नहीं पाएगा। बस इसको क्या करेगा? जोड़ के लिख देगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड अपेंड। APPEND हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या करेगा? ये अपेंड करेगा। तो रिजल्ट जो होगा, और जब एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर, याद रखना, एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर जुड़ते हैं, प्लस करते हैं या अपेंड होगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा? स्ट्रिंग आएगा। देखो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रिंट कराओगे तो प्रिंट होके क्या आएगा? राहुल 35। बिल्कुल स्ट्रिंग में आएगा। तो याद रखना, अगर लिख देते हैं 2 या 2 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, अगर 2 इंट हैं तो क्या आएगा? रिजल्ट इंट आएगा। अगर एक स्ट्रिंग है, देखो एस लिख दे रहे हैं स्ट्रिंग, और दूसरा क्या है? प्लस दूसरा क्या है? इंट है, तो क्या आएगा? स्ट्रिंग आएगा। अगर दोनों स्ट्रिंग है तब भी स्ट्रिंग आएगा। मान लो 10 इंट हैं
और प्लस करके एक भी स्ट्रिंग जोड़ दिया तो जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। इंट तभी तक आएगा जब दोनों, अगर 10 नंबर जोड़ो या 5 नंबर, जब सारे के सारे नंबर्स रहेंगे तभी वो क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। अगर उसमें एक भी जोड़ दिया तुमने क्या, स्ट्रिंग, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग। और एक बात ये देखो जरा, अच्छा हम यहाँ लिख रहे हैं स्ट्रिंग ए, मान लो num1 इक्वस टू, भाई स्ट्रिंग लिखा 2000, तो एरर है ना, क्योंकि स्ट्रिंग लिख रहे हो तो भैया डबल कोट्स इसके अंदर होना चाहिए, जिसे इन्वर्टेड कॉमा बोलते हो, ठीक है। इंट num2 इक्वस टू, मान लो हम कर दें क्या 5। अब हम मान लो num1 इंटू num2 करें, भाई गुणा कर रहे हैं दोनों का। अब जो रिजल्ट हम लिख रहे हैं इंट में टोटल मान लो, अब बताओ एरर दे रहा भाई। पहली बात तो नंबर के साथ से स्ट्रिंग के साथ नंबर का गुणा नहीं होगा भाई। राहुल में 5 का गुणा देके क्या मिलेगा भाई, कुछ नहीं ना, मतलब। और ये जो या 2000 तुम्हें लग रहा होगा यार ये तो कितना है, 2000 है, 2000 नहीं, ये डबल कोट्स के अंदर है, अब ये स्ट्रिंग है, अब ये नंबर की तरह 2000 नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मान लो चाहो तो प्लस कर सकते हो, लेकिन तब भी एरर देगा। तुम ये सोच रहे हो यार 2000 है, 5 है, जोड़ के 2005 बना दे, लेकिन जावा ऐसा नहीं करेगा। कहेगा, जावा कहेगा भैया भले तुम 2000 लिखे हो, तुम जानो, लेकिन डबल कोट्स में है, ये स्ट्रिंग है। एक नंबर, एक स्ट्रिंग और एक नंबर जुड़ते हैं तो अपेंड होगा, उसके रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये पहली बात। जो रिजल्ट आएगा स्ट्रिंग में आएगा, देखो चला गया, और जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, देखना 2000 और इसके बाद 5, मतलब 20,005 लिखा है, और जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा। इसमें भी तुम 5 का गुणा नहीं कर सकते, इसमें कोई नंबर जोड़ोगे तो वो क्या होगा, अपेंड हो जाएगा, क्योंकि भले ये नंबर है लेकिन ये डबल कोट्स में है, तो ये क्या है, इंटीजर नहीं है, ये कैलकुलेशन में हिस्सा नहीं लेगा। ये नॉर्मली जैसे राहुल होता है वैसे ये भी है, तो ये बात याद रखना। भले ही डबल कोट्स में कुछ भी लिख दिया गया, चाहे वो नंबर हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे जो हो, फिर वो क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। अच्छा एक बात और ध्यान से देखो जरा, शॉर्ट, बाइट, इंट, ये सब कैसे हैं, डेटा टाइप है। ये देखो सब स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है ना, और ये जो स्ट्रिंग है ये क्या है भाई, कैरेक्टर भी देखो स्मॉल लेटर से है, और इसका कलर भी अलग है, और जो स्ट्रिंग है इसका कलर क्या है, अलग है ना, क्योंकि जावा में ये शॉर्ट, बाइट, कैर, ठीक है, फ्लोट, डबल, बुलियन, ये सब क्या है, डेटा टाइप है। ये हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, इनका टाइप हमेशा स्मॉल लेटर में लिखोगे, और जावा इनको अलग से बोल्ड कर देगा और कलरफुल बना देगा। लेकिन ये जो स्ट्रिंग है तुम्हारा, ये ध्यान देना, जावा में याद रखना, स्ट्रिंग जो है ये क्लास है, नॉट डेटा टाइप। ये डेटा टाइप नहीं है, याद रखना। ये सिंपली क्या है, क्लास। क्लास क्या होती है, जैसे तुम बना रहे हो, ये बनाया है ना वेरिएबल कंसेप्ट एक क्लास, ऐसे ही जावा के अंदर उन लोगों ने भी स्ट्रिंग नाम की एक क्या बना रखी है, क्लास बना रखी। क्लास है तो मेथड होंगे, तभी ध्यान से देखो जरा इस बात को। अगर तुम एज, सॉरी, फर्स्ट नेम क्या है बताओ, फर्स्ट नेम देखा भाई, फर्स्ट नेम कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। फर्स्ट नेम क्या है, स्ट्रिंग है, सीधे बोलोगे फर्स्ट नेम क्या है, स्ट्रिंग है। फर्स्ट नेम डॉट करो, मेथड्स की लिस्ट आ रही है कि नहीं आ रही है, मेथड्स की लिस्ट आ रही है कि नहीं, क्यों आ रही है ये, क्योंकि हाँ डॉट लगाया, क्योंकि जो स्ट्रिंग है एक क्लास है। कभी तुम ये एज जो इंट है, एज के आगे डॉट लगाओ, कुछ नहीं आएगा भैया। मेथड हम बना रहे हैं ना, हम ही बना रहे हैं, मेथड क्लास में बनते हैं, डेटा टाइप में नहीं। जो स्ट्रिंग है याद रखना एक क्या है, क्लास है। जो स्ट्रिंग है एक क्या है, क्लास है, और जो इंट है वो क्या है, डेटा टाइप है। और भाई क्लास के अंदर मेथड होंगे, हाँ बोलो।
भाई नहीं, अगर हमें नंबर जोड़ने होंगे, असली नंबर का रिजल्ट हमें चाहिए, तब तो 2 इंट जोड़ेंगे, 3 इंट जोड़ लो। लेकिन इंट और स्ट्रिंग, हाँ बिल्कुल बाइट भी जोड़ सकते हो। अच्छा चलो, ये एक तो ये क्या हुआ, एक बेसिक आइडिया हुआ कि ये याद रखना आज से अच्छा चलो एक काम करते हैं, ये कोड लिखा था ना, इस कोड को उठाते हैं, लो इसको एक मेथड में नाम लिख देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, नहीं मेन तो ऊपर है, इसका नाम रख देते हैं मान लो मैथ, ठीक है। और इसके अंदर यही कोड क्या कर देते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। अगर इसको चलाना होगा तो मेन मेथड के अंदर इसे क्या करना होगा, हमें कॉल करना होगा। भाई जो मेन मेथड में रहेगा वही कॉल होगा। और ये लाइनें जो हैं इसे कॉपी करके कहीं रख दें या इसे कर दें क्या, कमेंट। कमेंट कैसे किए, या तो डबल स्लैश लगा दो, या जितनी लाइनें कमेंट करनी है सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी, या फिर एक तरीका देखो, 2 तरीके होते हैं कमेंट करने के, देख रहे हो, एक तरीका ये है ना, डबल स्लैश लगाते हो ना, तो देखो ये जैसे डबल स्लैश हमने लगाया तो ये क्या हुआ, कंट्रोल शिफ्ट सी। अगर हटाना हो तो बस यही लाइनें फिर से सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी दोबारा कर दो, हट जाए। ये करता कुछ नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट सी डबल स्लैश लगा देता है, और या फिर डबल स्लैश लगा है तो हटा देता है, ठीक है। और एक तरीका हम और भी यूज़ करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और ये जो स्लैश नहीं होता स्लैश, ये देखो ऐसे कमेंट करता है, स्लैश स्टार स्टार स्लैश। और ये जो बीच बीच में स्टार दिए गए हैं ना, इनकी कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं इनका होना ज़रूरी है। चाहो तो ऐसा नहीं है, पता हो तो तुम हाथ से ही सीधे लिख दो बस, हाँ बिल्कुल। ये देखो, ये अंदर का कोड क्या है, कमेंटेड है, ये चलेगा नहीं। या ऐसा नहीं कंट्रोल शिफ्ट हाइप वो स्लैश करना ही जरूरी था, तुम्हें पता है तो तुम ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दोगे, और फिर जहाँ नीचे लिख दोगे उसके बीच का जो भी हो गया वो सब कुछ क्या हो गया, कमेंट। तो यहाँ नेट सैलरी आ रही है कि नहीं, और अगर हम रन करें तो प्रिंट भी हो रही है। अच्छी बहुत, ठीक है, नेट सैलरी आई। अब एक चीज़ ये देखो, हम चाह रहे हैं जो नेट सैलरी है इसको जरा यहाँ प्रिंट हो रहा है ना, हम यहाँ प्रिंट नहीं कराना चाह रहे, हम सोच रहे हैं कहाँ प्रिंट करा दें, मैथ के बाद। चलो छोटा कर देते हैं थोड़ा, ये देखो नेट सैलरी वेरिएबल है ना, प्रिंट करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट, हम सोच रहे हैं वैल्यू कहाँ प्रिंट करा दें, यहाँ। ध्यान से देखो इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान से इस बात को देखना। तो ये एरर दे रहा है ना, जबकि लग रहा है तुम्हें कि मैथ चलेगा तो नेट सैलरी में वैल्यू आएगी। इसके बाद हम नेट सैलरी को प्रिंट करा रहे हैं, तो इसको प्रिंट कर देना चाहिए, नेट सैलरी की वैल्यू क्या है। लेकिन जब हम प्रिंट कर रहे हैं, लिखने की लाइन ही लिख रहे हैं, तभी ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, मतलब कोड कंपाइल नहीं हो रहा है। और ध्यान से देखो क्या भी क्या रहा है, क्रिएट लोकल वेरिएबल नेट सैलरी, तो जो इसका रिजोल्यूशन सेट करना पड़ेगा तो सही काम बता लें। लेकिन ये देखो पहले एरर दे रहा है कि नहीं,
तो अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि ये एरर क्यों दे रहा? इस क्लास में कोई नेट सैलरी वेरिएबल है नहीं, वेरिएबल कंसेप्ट क्लास का नाम है ना। क्लास तो बुला के जो मैथ है वो क्लास नहीं है, मैथ तो मेथड है ना। नेट सैलरी लोकल वेरिएबल में आता है। नेट सैलरी वेरिएबल तो है नहीं पहले क्लास में, मेन क्लास में। क्लास मत बोलो, मेन मेथड बोलो। मेन मेथड। तो पहले आज से एक याद रखना नियम, जब भी कोई वेरिएबल किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, भाई यूज करना है तो कैसे करोगे? मेथड के अंदर पहले डिक्लेयर करोगे, फिर इनिशियलाइजेशन करोगे, या डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन साथ में करोगे। तो जब भी कोई वेरिएबल किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर किया जाता है तो उसका स्कोप उसी मेथड तक लिमिटेड रहता है। स्कोप मतलब उसके बाद वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये जो नेट सैलरी है ये कहाँ डिक्लेयर है? मैथ मेथड के अंदर है ना। मैथ मेथड में अंदर चाहे जहां यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम यहां मेन में कर रहे हो ना, तो ये नहीं कर सकते। तो पहली बात क्या है कि जो वेरिएबल जिस मेथड में डिक्लेयर किया जाता है वो उस मेथड का लोकल वेरिएबल होता है और वो उसी मेथड के अंदर ही यूज किया जा सकता है, उसके बाहर नहीं। अगर हम यहां देखो, यहां हम लिख दें मान लो int x इक्वल टू 100 और सोचें कि हम ये जाएं और मैथ के अंदर क्या करा दें, प्रिंट करा दें, नहीं होगा। तो सर वो नेट सैलरी हम यहाँ प्रिंट करा सकते हैं ना? कहाँ पे? यहाँ जहाँ अभी x हाँ, यहाँ, अच्छा यहाँ प्रिंट करा दो जरा। यहाँ बिल्कुल नहीं करा सकते यार। देखो हमने हमेशा बताया है कि कोई प्रोग्राम चलता है तो लाइन बाई लाइन चलता है। जब 18वीं नंबर लाइन चलेगी तब वो जानेगा ना कि नेट सैलरी क्या है। वो पढ़ेगा 18वीं लाइन में और तुम प्रिंट कराना चाह रहे हो 12वीं लाइन में, ये पॉसिबल कैसे? तो जो वेरिएबल जब भी कोई वेरिएबल किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर किया जाता है तो वो अपने मेथड के अंदर सिर्फ नीचे की तरफ यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं डिक्लेयर करने से पहले यूज कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। अगर यही लाइन तुम यहां लिख दो, बिल्कुल, इसीलिए तो सर करा रहे हैं। रिंकू सर जो भी करा रहे होंगे वो बेवजह थोड़ी ना होगा कुछ भी। तो सर हम वेरिएबल टाइप से ले सकते हैं, जैसे इंटीजर ग्रॉस सैलरी है तो उसमें मेन मेथड में भी ले सकते हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल, ये देखो तो ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही कि नहीं कि जो वेरिएबल जैसे ये x है, ये चलो चलो अभी नहीं, जितनी जल्दी खत्म होगी बैटरी, हम समझ रहे हैं इसको। वो हो सकता है उसको ये सबसे जरूरी बात है। ये याद रखना हमेशा कि जो वेरिएबल जिस मेथड में डिक्लेयर्ड है उसी मेथड में नीचे की तरफ यूज हो सकता है, इसके अलावा नहीं। अब हाँ बोलो। तब भी नहीं, कुछ भी लिखो, वो उसका लोकल है, इसलिए नाम क्या रखा गया उसका? इस वेरिएबल को वेरिएबल नहीं लोकल वेरिएबल बोलते हैं कि ये बनाया ही इसलिए गया है कि सिर्फ अपने मेथड तक रहे। अब ये क्वेश्चन ये दिमाग में लगता होगा यार कि अगर मान लो ऐसा होता कि हम यूज कर पाते तो ज़्यादा बेटर था। मान लो तुम्हारे दिमाग में लगता हो यार कि अगर एक्स है यहाँ भी यूज कर ले, क्यों नया बनाए, यहाँ यूज कर ले तो अच्छा हो जाए। तुम्हें लग रहा होगा कि ये मना कर रहा है, रोक रहा है, एक बंदिश लगा रहा है कि लेकिन अगर ये हमें ये इस चीज़ के लिए क्या कर दे, अलाउ कर दे तो हमारे लिए क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। एक वेरिएबल कहीं भी बनाए और फिर उसको आगे क्या करें, कहीं भी इस्तेमाल कर ले।
लेकिन ये कह रहा जी ना, जहाँ बनाओगे वहीं इस्तेमाल करोगे, बाहर इस्तेमाल नहीं कर देंगे। तो तुम्हें लग रहा होगा कि एक रिस्ट्रिक्शन सी लगा रहा है मेरे ऊपर, एक पाबंदी लगा रहा है। न लगाता हूँ, दिमाग, आदमी का दिमाग है, लगता है उसे क्या, न लगाता तो अच्छा था। लेकिन सोचो, एक क्लास के अंदर कितने मेथड होते हैं? बहुत, 10, 15, 20। मान लो एक क्लास में हमने 20 मेथड बनाए। मान लो जावा ये कंसेप्ट लेके चल रहा था कि एक वेरिएबल कहीं बनाओगे तो आगे उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इंट एक्स कर दिए तो यहाँ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम चाहें तो एक्स को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन जावा में इतनी पाबंदी तो है ना कि सेम नेम के 2 वेरिएबल नहीं हो सकते। अब एक्स तुमने ऊपर यूज कर लिया मेन मेथड के अंदर, तो वही एक्स यहाँ यूज होगा। अभी जब तक इंट एक्स यहाँ लिख रहे थे 100, और जरा ये देखना, इंट एक्स 200, एक ही वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर किया ना, कोई एरर है? पहली बात तो तुम्हें लग रहा है ना कि एक वेरिएबल है, भैया एक वेरिएबल नहीं है। ये जो एक्स दिख रहा है ये मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है। ना, और जो दूसरा है ये मैथ मेथड का लोकल वेरिएबल है। इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। और ये भी नहीं जरूरत, देखो ध्यान दे, यहाँ इंट एक्स लिखे हो ना, जरा हम यहाँ लिख दें स्ट्रिंग एक्स और डबल, ना भाई कोई एरर नहीं, दो कोई मतलब ही नहीं। सर जब डबल कोड लगाएंगे तब नहीं रहेगा ना? नहीं, हाँ भाई, हाँ डबल कोड तो लगाओगे, स्ट्रिंग लिख रहे हो, लेकिन इस एक्स का इस एक्स से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, ये देखो, ये एक्स मेन मेथड का है, ये एक्स सॉरी ये मेन मेथड का है और ये मैथ का है। ये अलग है, ये अलग है ना। अब यहाँ पे और यहाँ पे इनका आपस में कोई मतलब, कोई कनेक्शन है ही नहीं, बस एक संयोग है कि दोनों का नाम क्या है, सेम है, लेकिन और कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं, एक दूसरे को ये जानते भी नहीं है क्या है। लेकिन सर यहाँ अगर एक और रख दे स्ट्रिंग के अंदर एक एक्स, तो फिर तो यहाँ पे, यस सर, हाँ यहाँ पे अगर लिख दोगे तुम स्ट्रिंग एक्स दोबारा, तब तो भाई एरर है। कहेगा भैया अब मतलब है, अब कहेगा भाई क्या है, एक्स नाम का लोकल वेरिएबल तुम हमको बता दिए कि मैथ में एक्स नाम का लोकल वेरिएबल है, अगली लाइन में दोबारा पता नहीं क्यों हमें फिर से बता रहे हो। टीचर एक्स रख, वो ना भाई वो भी नहीं रख सकते। एक्स तो हो गया ना, एक्स यूज हो गया, जिस मेथड के अंदर अगर डिक्लेयर एक्स ले लिया या एक्स वाई जो भी नाम रखा, अब उस मेथड के अंदर एक्स को दोबारा तुम डिक्लेयर नहीं कर सकते। एक्स चेंज कर देंगे तो हाँ, एक्सचेंज कर दी तो बदल ही गया ना यार। अब वाई कर दो तो क्या दिक्कत है, अब ऐसे लिख दो, हाँ कैपिटल एक्स रख दो भाई, जावा तो केस सेंसिटिव है, या वाई रख दो, इससे इसे कोई दिक्कत नहीं भाई। एक्स अलग है और वाई अलग है कैपिटल स्मॉल भी है भाई, कैपिटल स्मॉल भी अलग है, जावा केस सेंसिटिव है ही, है ना। तो ये देखो समझने वाली बात। और मान लो अगर हम ये मान के चलते कि x नाम का एक वेरिएबल यहाँ कर लिया तो वही दूसरों में भी काम आएगा, तो दूसरों में उसे डिक्लेयर नहीं करेंगे तो हम x नाम का आगे यूज कर पाएंगे, x की वैल्यू ही यूज कर पाएंगे बस। लेकिन सोचो मेरी ज़रूरत ऐसी है, मान लो 20 मेथड लिखे हैं, अब हम मान लो 21वां मेथड लिख रहे हैं, हम कोई वेरिएबल का नाम रखेंगे, पता चलेगा वो नाम किसी और से क्या कर गया, मैच कर गया, तो हमको रोक देगा भैया नहीं फिर से। अब हम कितना नया नया नाम ढूंढ के लाएंगे। अगर मान लो ऐसा होता कि एक मेथड के अंदर वेरिएबल बना लो और वो दूसरे मेथड में यूज हो रहा है, ठीक है, उस नाम का तुम क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो तो। और लेकिन हाँ, एक्स मान लो इसने इंट एक्स किया था और ये चाह रहा है क्या करना, स्ट्रिंग एक्स करना, तो ये तो नहीं करने देगा ना। अब मान लो 21वें प्रोग्राम में 21वां मेथड लिख रहे हैं, वहाँ हम कुछ भी करना चाह रहे हैं, हमको एक वेरिएबल का नाम लेना था, तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि 20 मेथड्स में क्या क्या नाम रखा गया है और उससे अलग हट के नाम रखना होगा। तो कितना हेडक हो गया मेरे लिए। हम एक जगह एक छोटा सा वेरिएबल इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं और पता चला हमें ये देखना पड़ता है भैया पहले 20 जगह जाके देखो ये इस्तेमाल तो नहीं हुआ है। अच्छा, सबका नाम याद करना पड़ेगा। बिल्कुल सबका नाम याद रखना पड़ेगा। और 20 मेथड क्या, किसी किसी क्लास में
50, 60, 70, 80 मेथड होते हैं। हम इतना यूनिक नाम कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? जैसे यही समझो कि दुनिया में अगर ऐसा होता कि हर फैमिली होती है और ये नियम लग जाता कि भैया नहीं, सबको अपने बच्चे का नाम अलग ही रखना है, हर नाम क्या रहेगा, एक जो नाम हो गया अब दूसरा नहीं रखेगा। तो अब तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सारे नाम ही खत्म हो जाएंगे 2 ही 4 शहर में। फिर वही आधार कार्ड के नंबर से एक दूसरे को लोग बुलाएंगे, है ना। तो इसीलिए क्या रखा गया, एक फैमिली में भाई नाम रख लो, तुम भी हम भी अपनी फैमिली में अपने बच्चे का नाम रख ले, तुम भी रख लो, कोई रोक नहीं है। लेकिन हाँ, कोई इतना बड़ा भी पागल नहीं होगा कि अपनी फैमिली में अपने 2 बच्चों के नाम क्या रखे, सेम रखे। कोई ये भी नहीं करेगा, है ना। तो ये याद रखो कंसेप्ट लोकल वेरिएबल का। इसीलिए लोकल वेरिएबल ऐसा बनाया गया, इसीलिए नाम रखा गया लोकल। भाई अपने मेथड में जो करना है करो। अगर इसका कनेक्शन दूसरे, तीसरे, चौथे मेथड से होने लगे तब तो एक जगह काम करोगे, उसके 20 कनेक्शन देखने पड़ेंगे, भैया यहाँ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तुम तो परेशान हो जाओगे, कोडिंग क्या करोगे तब। हाँ 1 मिनट रुको, बोल दे। लोकल होते हैं 95% हम जो भी बनाएंगे क्या बनाएंगे, सब लोकल। मेथड के अंदर काम किया, मेथड के अंदर ही खत्म किया, हो गया। क्लियर है ये? इस x का यहाँ यूज, इस x का इस यहाँ पे कोई x है तो कोई उन दोनों में आपस में कनेक्शन नहीं है। यहाँ कोई वेरिएबल है उसको यहाँ यूज नहीं कर सकते, x का यहाँ यूज नहीं कर सकते, या इस वेरिएबल का यहाँ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्लियर है? तो चलो हम लोगों ने यहाँ पे मान लो बना रखा है, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल याद रहेगा, इसके बारे में ज़रूर लिख लेना, ठीक है। और 2 मेथड्स में, अलग अलग मेथड में लोकल वेरिएबल्स के क्या नाम रख रहा है वो आपस में उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर नाम मैच कर गया तो एक संयोग कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जावा को इससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन एक ही मेथड के अंदर अगर सेम नेम के वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर करने की कोशिश करोगे तो जावा मना करेगा, कहेगा भाई एक मेथड में हमें तुम बता दिए ना, हम तो जान रहे हैं। क्योंकि ये देखो इसलिए एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या, स्कोप। क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कोप। तो हम वर्ड ये इस्तेमाल करते हैं कि लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो अपने ही मेथड तक लिमिटेड होता है। जिस मेथड में वो डिक्लेयर किया गया उसका स्कोप उसी मेथड तक है, उसके बाहर उसका स्कोप नहीं है, उसके बाहर वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसके अंदर जो इस्तेमाल करना है उसका कर लो। और वो भी स्कोप कहाँ होगा, नीचे की तरफ, क्योंकि प्रोग्राम हमेशा नीचे आगे की तरफ बढ़ता है ना, ऊपर से नीचे। बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ कोई मेथड चलेगा ना, नीचे से ऊपर तो कोई मेथड चलता नहीं। तो ऊपर जब बनेगा तो नीचे इस्तेमाल हो सकता है। और वेरिएबल में असाइनमेंट चाहे जितनी बार तुम कर सकते हो, मतलब चाहे भाई वेरिएबल है, नई वैल्यू दोगे तो पुरानी क्या कर देगा, छोड़ देगा। ठीक है, चलो। हाँ हाँ प्रिंस, तुम कुछ पूछ रहे थे? सेम टाइप का वेरिएबल यूज कर सकते हैं, मतलब हाँ, क्या सेम नेम का? हाँ तो वही करें ना, सेम नेम का करो, सेम टाइप का रखो। मतलब 2 अलग अलग दुनिया है, बस ये समझ लो, दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलो ये मैथ करके हमने मेथड बनाया, इसका नाम थोड़ा बदलते हैं। मैथ मान लो कहते हैं, इसका नाम रखते हैं क्या, क्रिएट सेल। ठीक है, ये कोड तो देख ही रहे हो, ये तो वीडियो में मिल ही जाएगा। इसको हटा देते हैं, मेथड को थोड़ा क्या बनाते हैं, छोटा बनाते हैं। ये सब तो समझ ही रहे हो ना। अब ये देखो है, और इसका नाम क्रिएट सैलरी रखा है, तो हम कॉल करेंगे तो क्या कॉल करेंगे, क्रिएट सैलरी। और इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, ये जी मेथड बन गया, है ना। अब इसको रन कर रहे हैं और ये क्या कर रहा है,
ये प्रिंट करके दे रहा है और टैक्स काट रहा है ना। यार अब एक छोटी सी समस्या आ गई। छोटी सी समस्या ये है कि भाई किसी की 80,000 सैलरी है तब भी कितना हो रहा है, 10% टैक्स लग रहा है। मान लो किसी की 2 लाख रुपए सैलरी हो तो टैक्स उसका क्या होगा, अधिक लगेगा ना। नॉर्मली यही होता है। मान लो उसका क्या है सैलरी, उसकी सैलरी उसको 20% देना पड़ता है। भाई हमारे यहाँ भी इंडिया में यही है, जिसका बहुत कम है 5% भी है, 10% की भी स्लैब है, फ्री देखो फ्री भी है। हाँ सैलरी के ऊपर डिपेंड करेगा, किसी का फ्री भी है जिसकी सैलरी कम है, फिर थोड़ी सी ज़्यादा है तो 5% है, उससे ज़्यादा है तो 10% भी है, उससे ज़्यादा है तो 20% भी है, उससे ज़्यादा है तो 30% भी है। ठीक है। तो मान लो जो ये टैक्स है अब ये निकाल रहा है और हमें क्रिएट सैलरी कॉल करें तो यहाँ पे पहली बात तो एक चीज़ ये देखो, अब हमें एक लोग का तो नहीं निकालना है, हमें किसका निकालना है, कई लोग का निकालना है। लेकिन अगर इस मेथड को हम कॉल कर दें, कितनी बार निकाला, मान लो हमें 4 लोगों की सैलरी निकालनी थी तो 4 बार इस मेथड को क्या कर दिया, कॉल कर दिया। अब बताओ, और वो भी सैलरी कितनी, 4 लोगों की सैलरी निकालनी है ना। एक की सैलरी 80,000 है, एक की 50,000 है, एक की 90,000 है और एक की मान लो 1 लाख बेसिक। अब क्या करें, सर वहाँ सैलरी डाल दें। यहाँ अगर हम कर दें क्या 90,000 कर दें तो भी चारों का किस हिसाब से आएगा, 90,000 आएगा ना। अब स्कैनर भी लगाना पड़ेगा, लूप भी तुम्हें लग रहा करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। और अगर ज़्यादा होगा तो एरो का यूज़ करना पड़ेगा। किसका, एरे का। चलो अभी देखते हैं। मान लो एक मेथड और बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और मेथड का नाम रखते हैं क्या, ऐड। ये मेथड है, मान लो 2 नंबर्स को क्या करता है, ऐड करता है। हमने लिखा इंट num1 इक्वस टू 2000, इंट num2 इक्वस टू 5000, और मान लो इंट टोटल इक्वस टू num1 प्लस num2। लो जी, और यहाँ प्रिंट कर दें क्या इसको, मान लो टोटल। अब ऐड मेथड कॉल करोगे तो क्या होगा भाई, रन होगा। ऐड मेथड अब हम क्या करें, मान लो हमें 4-6 नंबरों को ऐड करना है अलग अलग, तो हम क्या करें, ऐड मेथड को क्या कर लें, अलग अलग 4 बार कॉल कर लें, 3 बार कॉल कर लें, तो क्या रिजल्ट हर बार अलग अलग आएगा, रिजल्ट हर बार क्या आ रहा है, 7,000 आ रहा है कि नहीं, 3 बार आ रहा है और 3 के तीनों बार क्या आ रहा है, 7,000 आ रहा है ना। मतलब हमने एक कैलकुलेटर बनाया है और हम उससे कहते हैं कि नंबर्स को जोड़ो तो हर बार वो आंसर क्या देता है, सेम। बस 2 ही नंबर को जोड़ना मेरा कैलकुलेटर जानता है, इससे ज़्यादा नंबर्स को जोड़ नहीं पाता। तो ये अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए ऐसा ना भाई। कैलकुलेटर का क्या मतलब है, अगर हमने एक बनाया या ऐड नाम का मेथड बनाया तो उसका क्या मतलब है, हम जो जो नंबर बताएं ये जोड़ता चला जाए। या तो फिर हम ऐसा करें कि हर बार अंदर जाके यहाँ वैल्यू दें, तो मतलब फिर तो ये मेथड एक ही बार कॉल होगा भाई। दूसरी बार कॉल करो चाहे तीसरी बार, क्यों ऐसा हो रहा है पहले ये देख लो भाई। रन करोगे मेन मेथड चलेगा, मेन किस पे आएगा, ऐड पे, ऐड से जंप करके यहाँ आएगा, अंदर आएगा। तो ये जो num1 है ये क्या है, ऐड का लोकल वेरिएबल है। num1 पे क्या आएगा 2,000, num2 पे क्या आएगा 5,000, तो टोटल में क्या आएगा 7,000। ये क्या प्रिंट करेगा 7,000। अगली लाइन फिर यहाँ से ऐड मेथड कंप्लीट किया, फिर आया कहाँ, यहाँ फिर से कहा गया ऐड मेथड को रन करो भाई, फिर से आया, फिर num1 क्या हो जाएगा 2,000 और num2 क्या हो जाएगा 5,000, तो आंसर क्या आएगा 7,000। इस मेथड को एक नहीं 1,000 बार कॉल कर लो, ये आंसर हमेशा क्या देगा 7,000। ये तो गलत है ना। हम चाह रहे हैं भाई कि ये ऐसा ना करे मेरे साथ कि हम जब भी कुछ मांगे तो रिजल्ट उठा के क्या उठाए 7,000 दे। अब ये देखो, अच्छा कोई कैलकुलेटर है, कोई मशीन है, कोई मेथड है, हम क्यों बनाएं कि वो मेरे लिए कोई काम करे।
है ना, कि मेरा ये काम है, ये कर दे मेरे लिए, ठीक है। हमने इसके लिए क्या कर दिया, एक कोड लिख दिया, एल्गोरिदम लिख दिया, जो भी कहो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये मेरे लिए जाए 2 नंबर से क्या कर दे, ऐड कर दे। तो ये बताओ, ये किसको बताना चाहिए कि कौन सा नंबर ऐड करो, कौन सा ना ऐड करो? हमें ना। अगर मेथड ये खुद ही डिसाइड करने लगे कि हम क्या जोड़ेंगे और क्या नहीं जोड़ेंगे, तो फिर मेरे बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? अब ये ऐड मेथड है, मेरे मन में चल रहा है यार एक बार 2000 5000 जोड़ लें, फिर अगली लाइन में 5000 10000 जोड़ लें, अगली लाइन में 50000 40000 जोड़ लें, ऐसा कर लें ज़रा। लेकिन ये क्या कहेगा, ये चलेगा तो हर बार क्या जोड़ रहा है, सेम वही 2000 और 5000। भाई ये भी कर हम नियम से चल रहे हैं। भाई आप हमसे कह रहे हो ऐड मेथड चलाओ, हमने ऐड मेथड चलाया, अंदर आए, नम 1 में क्या रखा 2000, और नम 2 में जब आप दोगे 5000 तो हम तो रिजल्ट आपको 7000 देंगे ना। ये ध्यान से, अच्छा ये कर दें, ये जो वैल्यू दिख रही है, अगर ऐसा सिस्टम हो जाता तो अच्छा था ना। हाँ, नम 1 और नम 2। अभी हम कहाँ बता रहे हैं, अगर ऐसा देखो, एक बता रहे हैं तुमको, जरा 2-3 चीज़ें यहाँ पे है। लो जी, पहली बात तो कई एरर आ रहे हैं, पहले एक एक करके एरर सही करते हैं। ये एरर क्यों है? एक ही सेम मेथड में सेम वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर कर रहे हो, जो करने के लिए मना किया गया है। कर्सर लेके जाओ, यहाँ पे क्या लिखा है मालूम है क्या लिखा है? रीनेम, कि इसका नाम बदलो। हमने बताया ना अभी, एक मेथड में एक नाम का एक ही वेरिएबल हो सकता है ना। तुम num 1 बता दे रहे हो जब उसको कि num 1 इंट है, तो दोबारा क्यों बता रहे हो num 1 इंट है? वो जान चुका है भाई num 1 क्या है, इंट है। ये हटा दो, सही है, अब नहीं कहेगा। ये इसके लिए थोड़ी मना किया कि तुम num 1 या num 2 में दोबारा या तिबारा वैल्यू नहीं डाल सकते। दोबारा या तिबारा वैल्यू डालो, उसको एतराज नहीं है, लेकिन 3 बार हमको क्यों बता रहे हो भाई? इंटीजर है ये एरर चली गई। ध्यान से देखो अब, लेकिन ये नीचे दिख रहा है, लो जी, ये दिख रहा है। यहाँ num 1 और num 2 क्या दे रहे हैं? एरर दे रहे हैं। ये क्यों एरर दे रहे हैं भाई? num 1 और num 2 नाम का ऐड मेथड के अंदर कोई वेरिएबल नहीं है। यहाँ तुम ये कर रहे हो कि 2 वेरिएबल हैं ऐसे num 1 और num 2 जिनको तुमने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन उनको यूज करने की बात कर रहे हो। जावा पहले ही कहता है भाई पहले डिक्लेयर कर लो, बाद में यूज करना। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सीधे हम यूज कर रहे हैं num 1 और num 2, और हम इस सहारे बैठे हैं कि ये num 1 और num 2 इसको मिल जाएंगे। लेकिन अभी हम इसके पहले, अभी 10 मिनट पहले ये बताया तुमको कि भाई अगर कोई ये num 1 किसका है, मेन मेथड का, तो ये ऐड मेथड के किसी काम का नहीं है। ये num 2 किसका है, मेन मेथड का, तो ये ऐड मेथड के किसी काम का नहीं है। क्योंकि तुम्हें बताया ना अभी कि एक वेरिएबल जब किसी मेथड में डिक्लेयर किया जाता है, जैसे ये जो num 1 और num 2 है ये मेन मेथड में डिक्लेयर किए गए, तो ये मेन के लोकल वेरिएबल हैं, तो इनका स्कोप सिर्फ उसका मेन तक लिमिटेड है। देखो मेन के अंदर तुम num 1 num 2 में दोबारा तिबारा वैल्यू डाल रहे हो, कुछ मना कर रहा है? यहाँ डाल के देखो, अभी है भाई num 1 num 2 में वैल्यू तो डाल रहे हो, डिक्लेयर किए, चलो ये भी लिख दें, अब सही है। तो अब बताओ बात क्या हुई, फिर तो वहीं पहुंच गए। अब ऐड मेथड जब चलेगा, हम रन कर दें, भले num 1 में 2000 आए, num 2 में 5000 आए, इसका यूज़ तो सिर्फ इसी में है ना। लेकिन जब ऐड मेथड चलेगा तो ऐड में आएगा, ऐड में आएगा तो num 1, ये num 1 अलग है, ये num 1 अलग है, एक संजोग है कि दोनों का नाम क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। तो num 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 200, और num 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 300, और रिजल्ट क्या आएगा 500। चला के देख लो, 3 बार रन होगा
3 के तीनों बार क्या देगा? 500। वो 2005 से कोई मतलब नहीं। जब भाई कहाँ, तुम बताओ, हम यहाँ तो बना दिए, हम तो यूज करना चाह रहे हैं कहाँ? इसके अंदर ना, इसके अंदर तो हम यूज नहीं कर सकते, तुम ही तो देख लो। और जब यहाँ तुम डिक्लेयर कर दोगे, यहाँ बना दोगे, तो फिर क्या हुआ? फिर तो यही अंदर आएगा तो num1, ये थोड़ी नहीं सोचेगा कि num1 वहाँ है। भाई ये ऐड मेथड जब चलेगा, ऐड मेथड के अंदर कोड आएगा तो अपना देखेगा ना, उसके लिए num1 क्या है? 200 और num2 क्या है? 300, तो रिजल्ट क्या देगा? 500, है ना? तो ये बात समझ में आ रही? तो मतलब भाई कि लेकिन ये हटा दें, हम चाह रहे हैं ये उठा ले, तो भैया ये उठा नहीं सकता। तो अब क्या करें? हम तो फंस गए। हम तो चाहते यही है ना, हम चाह यही रहे हैं फिलहाल कि हम 3 या क्यों 10 बार कॉल करें, और जो जो 2-2 नंबर बताते जाए वही नंबर ये जोड़ता चला जाए, हमको अलग अलग सारे आंसर्स दे दे। अभी चलाओगे चलेगा ही नहीं, कहेगा भैया तुम्हारा कोड कंपाइल ही नहीं है, अनरिजॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम। तो भैया तुम्हारा कोड कंपाइल ही नहीं है, चलाएं कहाँ से हम? अरे पवन, मुंह धो लो। हाँ, यदि सर मैं नेटवर्क को कॉल करूँ तो भी जो लास्टली num1 num2 वैल्यू वही तो बन जाएगा। क्या मेन मेथड को कहाँ कॉल कर लें? लाइट इन्वर्टर से था ना? इसको ऊपर करना पड़ेगा। ये ऊपर इसको ऊपर करना है।